हेलो दोस्तों, इस सेशन में जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो पीआरटी 1 to 5 वाले जो स्टूडेंट है प्राइमरी वाले, उनकी अपन परिचर्चा करेंगे सेफ स्कोर की कि इनका जो सेफ स्कोर है वो इस वैकेंसी में कितना रह सकता है। इस पे अपन बात करेंगे। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिए। देखिए, टीआरई 4.0 सेफ स्कोर की बात करूं उससे पहले कुछ बातें आपको समझनी होंगी। अभी आपको मैं पिछला कट ऑफ भी दिखाऊंगा, लेकिन इस बार जैसे मान लो कि जो एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड कर रखा था 18 माह वाला जो कोर्स था, आपको पता होगा, तो वो बच्चे भी जो है इस बार आ जाएंगे। तो तकरीबन अगर अपन एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूँ ना यहाँ से, तो लगभग लगभग 2.5 लाख के आसपास, कितने 2.5 लाख फॉर्म जो है ना वो पीआरटी में इस बार भरे जाएंगे, जिसमें अन्य राज्य और बिहार ये बच्चे शामिल रहेंगे। अब सेफ स्कोर से पहले आपको ये जानना आवश्यक है इसमें कि भाई जैसे टीआरई 1 में कितना कट ऑफ था, 2 में कितना था, 3 में। देखो, टीआरई 1 की तो बात ऐसे है कि टीआरई 1 के टाइम में बच्चों को इतना पता नहीं था इस वैकेंसीज का। ठीक है, एकदम से वैकेंसी आई, बहुत कम कट ऑफ पे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। टीआरई 2 में फिर थोड़ा सीटें कम थी। टीआरई 2 में लगभग 9,000 के आसपास सीटें थी, जो अभी वर्तमान में जैसे 10+ है, 10,000 प्लस जिससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उस टाइम में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा चला गया। टीआरई 3 का देखो पहले, सबसे पहले ये जो साइड में आप देख पा रहे हो ना, ये टीआरई 3 है। टीआरई 3 में देखोगे ना आप, तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 81 नंबर था। कितना? 81 मार्क्स। ठीक है ना। और यहाँ पे पार्ट 1 के भी काम में आते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। टाई ब्रेकर में ऐसे काम आते हैं ये, जब डीओबी सेम होती है तो जिसके पार्ट 1 में ज़्यादा होते हैं उसको लिया जाता है पहले, है ना। और फीमेल का गया था मात्र 70 नंबर, मतलब 11 नंबर का डिफरेंस था। मतलब जिसने 120 में से जो 81 मार्क्स लेकर के आया था ना टीआरई 3 में, वो सिलेक्ट हुआ था। और फीमेल में 70, ईडब्ल्यूएस में 74, और ईडब्ल्यूएस महिला का था कितना, तो आपका 63। लेकिन अब देखो यहाँ तक कट ऑफ बढ़ा। अब देखो एससी एसटी यहाँ पर मात्र 39 नंबर में सिलेक्शन हो गया है। कितने नंबर में? 39। मतलब जिसने फॉर्म भर दिया, थोड़ा बहुत तरीके से एग्जाम दे दिया ना, उसका सिलेक्शन हो गया। ईबीसी का 67 चला गया था, महिला का मात्र 56 था। तो देखिए आप कितना कम कट ऑफ भी आ रहा है। अब ऐसे ही अब आपको मैं लेके चलता हूँ टीआरई 2 पे। ठीक है, सारा समझना एक बार, फिर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा। उससे पहले देखो, अब टीआरटी में थोड़ी सी बातें यहाँ समझो, तब जाकर के सिलेक्ट आप होगे। सिलेक्शन के लिए ये बातें समझो, बहुत जरूरी बातें हैं। देखिए भाई, 150% आपको पता है कि आपके पेपर में आएंगे। अब आपका पेपर 2 भागों में ऐसे है, 30% बात आ गई। 120 है सामान्य पेपर। ठीक है, सामान्य पेपर रहता है, उसमें क्या क्या आएगा भाई। 30 आपके लिए भाषा एरता भी पास करना जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, पीआरटी वाले बच्चों के लिए भाषा एरता में भी जो है ना, जैसे 30 में से लगभग 9-10 नंबर लाने जरूरी हैं। ठीक है, अब सबसे अधिक जो आपके, जैसे मान लो कि आपका सिलेबस सबसे बड़ा है, जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं ना, सिलेबस अगर मैं सबसे बड़ा सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैथ के 16% है, रीजनिंग है, साइंस है, इन तीनों के लगभग 50% रहते हैं। ईवीएस है, करंट है, पॉलिटी है, आईएनएम है, ज्योग्राफी है, सब कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ता है। अब जो पीआरटी की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है ना, जो टीआरई 4.0 के लिए कि सर मेरे को इस भर्ती में कैसे भी सेलेक्ट होना है, तो हमारी एक ग्रुप में तैयारी चल रही है। 3500 से ज़्यादा सिलेक्शन हमने पहले भी दिए हैं। ग्रुप में एक तैयारी चल रही है, पीआरटी के ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर लेना, जो भी फी होगी मैं आपको बता दूंगा। ये जो नंबर है मेरा 7424939386, इस पे मैसेज कर लेना। अब टीआरई 3 का मैंने समझा दिया, सिलेबस का बता दिया। अब टीआरई 2 की देख लो। टीआरई 2 में जो है ना, ये मैं आपके सामने जो अभी कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है किसकी? टीआरई 2.0 की। अब इसमें क्या था मैं आपको बता दूं। इसमें जो सीटें थी ना भाई, इस वाली वैकेंसी में लगभग सीट थी आपकी कितनी, तो लगभग लगभग 9,000 के आसपास, 8100 शायद, 9,000 सीटें थी। 8100 या 9,000 है ना, 9,000 मान लेते कि 9,000 सीट थी। उस टाइम में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ चला गया था 89 मार्क्स, क्योंकि उस टाइम में सीटें नहीं। देखो, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं थी, एससी की सीट नहीं थी, केवल एससी महिला की थी, तो वही 39 आई है। देखो, एसटी महिला की भी 39। बाकी क्या इसमें सीटें कम थी, इस भर्ती में सीटें ही नहीं थी। ठीक है, इस कारण से इतना जो है आपका अधिक कट ऑफ चला गया था। ठीक है, बाकी तैयारी के लिए जो पीआरटी अभी और बताऊंगा आपको, मैं आपका टीआरई 1 का भी बता दूंगा, फिर बताऊंगा टीआरई 4 में कितना स्कोर आप करें। ठीक है, जो पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं ना भाई, ये ग्रुप में हम तैयारी करवाते हैं। जो करना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, जिसको इस भर्ती में सिलेक्शन निकालना है, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड भी इस बार आ गया है। अब जैसे टीआरई 1 में थोड़ा सा बच्चों को जो है मैं दिखा दूं एक बार। टीआरई 1 के समय में थोड़ा पता कम था। ये शायद टीआरई 1 का डेटा है आपका, जिसमें मात्र 67 नंबर पर ही आपका सिलेक्शन हो गया था। अब कुछ बातें, जरूरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप एक बार जो है यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मामला क्या होगा पूरा यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अब समझो आपको कैसे क्या कितना स्कोर जो है वो टीआरई 4.0 में करना है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि लगभग इस बार जो आपकी सीटें हैं, मैं एक बार इसको उठा देता हूँ यहाँ से। इस बार जो आपकी सीटें हैं ना,
जो आपका TRE 4.0 है उसकी बातें समझ लो सारी अब, ठीक है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो समझो आराम से। TRE 4.0 में है ना भाई, लगभग जैसे मान लो कि 10,000 प्लस सीटें हैं आपकी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा कि भाई 10,000 सीट है, और सीधी सी बात है कि 10,000 सीटों में आवेदन जो आपके आएंगे वो आपके 2.5 लाख आवेदन आएंगे सीधे। मोटा मोटा सा अगर अपन आइडिया लगाएं तो लगभग लगभग जो है वो आपके 2.5 लाख आवेदन आएंगे। मतलब लगभग लगभग जो है आपका कहने का मतलब एक सीट पर जो है आप जैसे मान लो कि अगर अपन मोटा मोटा भी आपको आइडिया दे, जैसे मान लो कि अपन 2.5 लाख एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। जो भी है 2.5 लाख हो गया, उसमें आप 10,000 का भाग दे लेना तो पर सीट कंपटीशन आ जाएगा भाई। पर सीट पर जो है वो आपका कितना कंपटीशन है, ठीक है। अब लगभग मान लो कि 25 स्टूडेंट्स का आप मान सकते हो कंपटीशन। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप सुन लीजिए कि इनमें से आपको एक सीट फिक्स करनी है, लेकिन इस बार जो है ना वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। किसका? डोमिसाइल का। सर डोमिसाइल का क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जो UR कैटेगरी है ना, इसका कट ऑफ इस बार भी थोड़ा सा हाई रहेगा। हाई मतलब कितना जा सकता है, एक देखो अपन आइडिया ही दे रहा है हालांकि पेपर से पहले तो क्या ही कट ऑफ बताए, लेकिन आप 85 का टारगेट रखना, 85 या 90 का ही टारगेट रखो UR कैटेगरी वाले तो, ठीक है। डोमिसाइल के कारण से मान लो 85% सीटें। अब देखना SC ST EBC इनकी कट ऑफ बहुत कम आ जाएगी। महिलाओं की कट ऑफ देखना बहुत कम आएगी इसकी, ठीक है। महिलाओं की जो कट ऑफ है ना, आप इस भर्ती में देखोगे ना, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका देखना बहुत ही कम नंबरों में सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती में। ये आपको जब रिजल्ट आएगा तब उस टाइम में सारी बातें आपको पता लगेंगी। अब थोड़ा सा तैयारी का सिनेरियो में बता देता हूँ, तैयारी जो है वो आपको कैसे करनी है। जो भाई जो बच्चे हैं जो सीरियस है इस भर्ती को लेकर के, वो अब जैसे तैयारी कैसे क्या करेंगे, सर हमारा सिलेक्शन इस भर्ती में निकल जाए, तो देखो तैयारी के लिए आप हमारे साथ एक ग्रुप में जुड़ सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चूँकि आपके जैसे मान लो मैथ है, अभी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आपका रीजनिंग है, रीजनिंग भी स्कोरिंग है, 16 यहाँ से आएंगे, 16 यहाँ से, और एक है साइंस, लगभग 24 क्वेश्चन थे साइंस के। तो लगभग यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये मान लो कि 50% मान लो ऑन एन एवरेज, तो ये 50% जो है, ये 50% जो है वो तो आप कम से कम यहाँ से जो है वो आपके सही होने ही चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर आपको मजबूत करना पड़ेगा, 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। INM भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो भी आपका ठोस होना चाहिए। तो ये सारी तैयारी हम आपको जो है एक ग्रुप में करवा रहे हैं। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे मैसेज कर ले, जिसको PRT में सिलेक्शन निकालना है। धन्यवाद।